नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष पर पीएम मोदी का भव्य दौरा, नए विधानसभा भवन का लोकार्पण, जनता की आकांक्षाओं को मिला स्वर्णिम आकार। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रेलवे अधिकारियों ने मनाई सांस्कृतिक धरोहर, लोक नृत्य, गीत और जनसेवा ने बढ़ाई राज्योत्सव की शान। मस्तूरी शूट हाउस केस में बिलासपुर पुलिस का बड़ा प्रहार, 2 और आरोपी गिरफ्तार, 9 बदमाश सलाखों के पीछे। बिलासपुर स्टेशन से 1.5 साल का मासूम लापता, 3 दिन बाद दर्ज हुआ अपहरण का केस, मंत्री के हस्तक्षेप से जागी जीआरपी। छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। राजधानी रायपुर से नवा रायपुर तक पूरे मार्ग पर लोक संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और रंग बिरंगी सजावट में शहर में प्रधानमंत्री के स्वागत में झूम उठा। हर वर्ग के लोग, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उमंग और उल्लास के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया और जनता का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत राजधानी के जैनम मानस, जीएसटी पॉइंट, मंदिर हसोद क्रॉसिंग, लखपति दीदी पॉइंट, टी पॉइंट, नक्सल मुक्त पॉइंट, फैसिलिटी सेंटर, प्रधानमंत्री आवास योजना पॉइंट और सीबीटी एंटी सेक्टर जैसे कई स्थानों पर धूमधाम से किया गया। पूरा छत्तीसगढ़ इस अवसर पर रजत जयंती पर्व की चमक में नहाया हुआ नजर आया। प्रदेश भर में सांस्कृतिक झांकियों, नृत्य प्रस्तुतियों और पारंपरिक परिधानों में सजे नागरिकों ने लोक रंगों के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत किया। नवा रायपुर में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि से उनका आत्मीय संबंध रहा है, यही भूमि उनके जीवन को दिशा देने वाली रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के सदस्यों रविशंकर शुक्ल, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि जिनके सपनों के बल पर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, आज वो सपना साकार हो गया। उन्होंने कहा, नया विधानसभा भवन केवल एक इमारत नहीं बल्कि प्रदेश की 25 वर्षों की मेहनत, जनता की आकांक्षा और गौरव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक मुरिया दरबार परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे पहले मुरिया दरबार आम जनता की संसद होती थी, वैसे इस नए विधानसभा भवन में भी जनता की आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। उन्होंने कहा कि भवन लोकतंत्र की नई दिशा और नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। भारत ने जियो पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग मानव मात्र के लिए मिशन लाइफ भी शुरू किया है। साथियों, समाज को निरंतर सशक्त करने में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है शांति शिखर जैसे संस्थान भारत के प्रयासों को नई ऊर्जा देंगे और इस संस्थान से निकली ऊर्जा देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को विश्व शांति के इस विचार से जोड़ेगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, क्रिकेट में कप्तान खेल छोड़ देता है, लेकिन राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह इसका अपवाद हैं। वो पहले कप्तान थे, अब खिलाड़ी बनकर टीम के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान सभा स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया कि वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी,
तब पहली विधानसभा की बैठक सीमित संसाधनों के बीच राजकुमार कॉलेज में हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और आज 25 साल बाद वही सपना साकार होकर देश के सामने खड़ा है। उन्होंने इसे जन आकांक्षा और जन भागीदारी की जीत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास देश के विकास की कुंजी है। ऐसी संस्थाएं समाज में शांति, सद्भाव और सकारात्मकता का संदेश देती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ अतिथि नहीं, मैं आपका हूँ, आचरण ही सबका बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मैं कह सकता हूं आने वाले समय में संस्थान विश्व शांति के सार्थक प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगा। मैं आप सभी को और देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े सभी लोगों को इस सराहनीय कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी आंदोलन से उनका जुड़ाव कई दशकों पुराना है। उन्होंने इसे एक विशाल वट वृक्ष की तरह बढ़ते देखा है। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के बाद अब विकास, समृद्धि और सुशासन की नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरे से न केवल राज्य के गौरव को बढ़ाया, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए विकास और लोकतंत्र के लिए नए युग की शुरुआत का संदेश भी दिया। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अमित जोगी को रायपुर पुलिस ने आज उनके निवास पर नजरबंद कर दिया। सूत्रों के अनुसार अमित जोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने नवा रायपुर जाने वाले थे। बताया जा रहा है कि वे काले कपड़ों में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने निकल रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिल गई। इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत उनके घर पहुंचकर उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। जानकारी मिली कि अमित जोगी सरकार की नीतियों और प्रदेश से जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने वाले थे। इस दौरान उनका काला वस्त्र धारण करना सरकार के प्रति विरोध के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों और संभावित प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए कदम उठाया गया है। वहीं अमित जोगी ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री से मिलने जाने के बावजूद उन्हें रोका गया। घटना के बाद जोगी समर्थक भी सुरक्षा घेरा पार कर उनके निवास तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे। हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रण में रखा। इस पूरी कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे दमनात्मक कदम बता रहे, वहीं प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दे रहा है। सर, मेरे पास तो इनविटेशन भी है, मेरे पास पास भी है, उसके बाद भी आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि काला कपड़ा वहाँ वर्जित है आम सभा और निमंत्रण के तौर पर अगर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को काला कपड़ा पसंद नहीं है। खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही दुखद दिन के रूप में दर्ज हो रहा है। आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ साधारण लोग, साधारण नागरिक अपनी ही विरासत मिनी माता जी के नाम को बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे। हमने काला कपड़ा पहना, ये काला झंडा उसको थामा। ये कोई हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय के प्रति हमारा शोक है, हमारा विरोध का प्रतीक है। हमारा एकमात्र अपराध यह है कि हम सड़क पर यहाँ लेटकर शांति से माननीय प्रधानमंत्री जी को उस भवन तक नहीं जाने देना चाह रहे थे, क्योंकि वो भवन लोकार्पण करने नहीं जा रहे हैं, मिनी माता जी के नाम को मिटाने जा रहे हैं। अभनपुर पर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। जानकारी के अनुसार तोलरा निवासी जुगल किशोर साहू द्वारा आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके बाद अभनपुर सतनामी समाज के सदस्यों में भारी आक्रोश देखा गया। शुक्रवार को समाज के लोग बड़ी संख्या में अभनपुर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। थाना परिसर में एकत्रित समाजजनों ने थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपते कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी समाज में द्वेष फैलाने वाली है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन में अभनपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, सरपंच संघ अध्यक्ष तथा अनेक सामाजिक और जनप्रतिनिधि शामिल रहे।
समाज के पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर आरोपी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन की राह अपनाएंगे। पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच की बात कही है। थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर तथ्यों की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में माहौल संवेदनशील बना हुआ है और पुलिस किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल रहा। राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिलों में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बिलासपुर में भी सुबह से राज्योत्सव के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई। रेलवे नॉर्थ इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ रेल कर्मचारी अधिकारी संघ द्वारा विशेष आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक साफ दिखाई दी। मंच पर पारंपरिक छत्तीसगढ़ी परिधानों में सजे कलाकारों ने लोक नृत्यों और गीतों के माध्यम से राज्य की कला संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों की सहभागिता भी उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। वहां विशेषज्ञों ने बच्चों और उनके अभिभावकों को आंखों से संबंधित समस्याओं पर उचित परामर्श दिया। आयोजन समिति ने छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया। हर वर्ष की तरह इस बार भी संघ के सदस्यों ने एकजुट होकर स्थापना दिवस मनाया और राज्य की उन्नति एवं समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस विशेष दिन का यादगार बनाया। छत्तीसगढ़िया कर्मचारी और अधिकारी संघ का जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर, ये बहुत ही आदरणीय और भावात्मक पल है, क्योंकि आज ही के दिन छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती के अवसर पर हम छत्तीसगढ़िया रेल कर्मचारी अधिकारी संगठन मिलके एक कार्यक्रम ला हम त्योहार जैसे मनात हन और हमन ला बहुत गर्व होते कि हम छत्तीसगढ़ में रहथन। जैसे कि आप सब लोग मालूम है कि आज हमन छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 25वां साल गिरा रजत जयंती मनाथन, तो ओकर उपलक्ष्य में सुबह से हमार जो छोटे छोटे बाल बच्चा मन है, हमार महिला टीम है, पुरुष टीम है, सबके द्वारा सांस्कृतिक लोकगीत के सब पूरा आयोजन किए जाते। आज हमार स्थापना दिवस जेन हमन ला चिन्हारी दे है, पहचान दे हमार छत्तीसगढ़, ओला बड़ा धूमधाम से हमन मनात हन। और एक खुशी की बात अउ हवे कि हमार छत्तीसगढ़ बने 25 साल हो गए, तेकर सब झला बहुत बहुत बधाई हो। और सब छत्तीसगढ़िया रेल कर्मचारी अधिकारी संगठन के मन यह जुड़े हन। 5 अगर एक कोरी बछर छत्तीसगढ़ राज्य के पूरा हो गए, पर जेन हमार छत्तीसगढ़ी महतारी के छत्तीसगढ़ी भाषा है, जेकर व्याकरण 1896 में गियरसन जी द्वारा रही से अतका पुराना भाषा ला अभी तक हमन ला 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिले है, तो ओकर लिए भी हमन प्रयासरत हन और अपन संस्कृति और परंपरा, लोक कला, साहित्य सब ला सहेजे काम छत्तीसगढ़िया कर्मचारी अधिकारी संगठन के मनखे मन करत है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और एक इनिशिएटिव के तौर पे आज सब लोगों ने छत्तीसगढ़ी में एक तो सांस्कृतिक अपना कार्यक्रम का प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ी बोली में ही आपस में संवाद भी लोगों ने किया। और यह भी नोट किया कि अब आधिकारिक तौर पर लोग ऑफिशियल वर्क में भी छत्तीसगढ़ी में आपस में बात कर रहे हैं। इन चीज़ों को रेखांकित किया गया। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे चूँकि ACCR में काम करता है और ACCR में छत्तीसगढ़ का स्टेट भी कवर होता है और काफ़ी बिजनेस जो है छत्तीसगढ़ से हमें मिलता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को। छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रेलवे ने ऐतिहासिक पहल की। 25वें राज्योत्सव पर शनिवार 1 नवंबर को भारतीय रेलवे ने प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर दिन भर छत्तीसगढ़ी राज्य गीत का प्रसारण किया। ये पहली बार था जब राज्य गठन के 25 वर्षों में किसी भी रेल स्टेशन पर आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ी राजगीत गूंजा। इसके साथ ही स्टेशन पर घोषणाएं भी पूरी तरह छत्तीसगढ़ी भाषा में की गई। छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गीत बजाए जाने के बाद प्रदेश में लगातार मांग उठ रही थी कि राज्योत्सव पर छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को समान सम्मान मिले। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए रेल प्रशासन ने आदेश जारी किया और नतीजा ये रहा कि शनिवार को सुबह से लेकर देर रात तक हर स्टेशन पर छत्तीसगढ़ी घोषणाओं के साथ राज्य गीत प्रसारित हुआ। इस पहल से जहां स्टेशन में मौजूद यात्रियों ने गर्व का अनुभव किया, वहीं प्रदेश की सांस्कृतिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों भी रेलवे के इस निर्णय का स्वागत किया। रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और संस्कृति से जुड़े लोगों की पहल का परिणाम रहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय लागू हुआ।
रेलवे के इस कदम को छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति और सम्मान मिलने और स्थानीय पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यात्रियों ने भी इसे प्रदेश की गरिमा बढ़ाने वाला फैसला बताया और आगे भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाए रखने की उम्मीद जताई। देखिए, स्थानीय जो जन भावनाएं हैं उस अनुरूप अगर ये है तो अच्छा है, ये अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा, बोली, गीत सभी खूबसूरत हैं और चलने चाहिए। जिले में वर्ष 2000 से 2025 तक 25 वर्षों में खारंग जल संसाधन संभाग ने प्रदेश की जल संसाधन विकास योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस अवधि में संभाग ने जल संरक्षण, सिंचाई क्षमता विस्तार एवं कृषि विकास की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। जिले में पिछले 25 वर्षों में कुल 31 जलाशय, 8 व्यापर्तन योजनाएं, 1 उद्खनन योजना तथा 72 एनीकेटम स्टॉप डैम का सफल निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं से कुल 33,795 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई। खरीफ मौसम में 23,287 हेक्टेयर, रबी मौसम में 10,508 हेक्टेयर कृषि भूमि तक सिंचाई पहुंची। जल वितरण व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए 72 नहरों का निर्माण किया गया, जिसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। निर्मित संरचनाओं से भूल जल स्थल में सुधार, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन मिला। संभाग की प्रमुख उपलब्धि खारंग वृहद सिंचाई योजना है। इस योजना से अकेले ही 8,300 हेक्टेयर खरीफ सिंचाई क्षमता तथा 7,500 हेक्टेयर रबी सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। इस परियोजना ने क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की तथा किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिलासपुर एससीसीआर के बॉक्सिंग क्लब में पार्टी और शराबखोरी के मामले में रेलवे ने 12 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की जानकारी हाईकोर्ट में दी है। बताया गया कि इसमें 7 कर्मचारियों को खेल गतिविधियों से हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करते हुए एससीसीआर के जीएम को तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा गया था। इसके अलावा उनसे शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा गया था। एससीसीआर के स्पोर्ट्स सेल इंचार्ज श्रीकांत पहाड़ी ने 25 जून को अपने साथी कोच देवेंद्र यादव के जन्मदिन की पार्टी बॉक्सिंग क्लब में दी थी। उन्होंने अपने साथी कोचों और खिलाड़ियों को भी इस पार्टी में आमंत्रित किया था। जन्मदिन की इस पार्टी के दौरान उन्होंने मौके पर ही मछली फ्राई और चिकन पकाए, जिसके बाद बियर और शराब पी गई। इस दौरान कुछ तस्वीरें भी ली गई जो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। रेलवे ने बताया नियमों के मुताबिक कार्रवाई शुरू। एससीसीआर की तरफ से पक्ष रखते हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि रेलवे ने नियम 68 के तहत 12 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की है। 7 लोगों को गतिविधियों से हटा दिया गया है। प्रारंभिक जवाब मिलने के बाद 100 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। हाईकोर्ट ने मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि 25 जून की घटना है, लेकिन एससीसीआर के जीएम और अन्य अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं मिली। जीएम को इसकी जानकारी समय पर क्यों नहीं दी गई? जीएम को घटना की सूचना तब मिली जब हमने इसका संज्ञान लिया। अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती तो यह मामला दब जाता। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर संत नामदेव जयंती गोड़पारा में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नामदेव समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर संत नामदेव जी का स्मरण किया और उनके उपदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज भवन में हवन पूजन के साथ हुई, जहां समाज के वरिष्ठ जनों, महिलाओं ने पूजा अर्चना कर समाज में शांति और एकता की कामना की। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में शामिल समाज जनों ने संत नामदेव जी की जय घोष के साथ भक्ति गीत गाए और मार्ग में लोगों को संतों के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। शहरवासियों ने भी शोभा यात्रा का स्वागत कर समाज की इस परंपरा का सम्मान किया। शोभा यात्रा पुनः समाज भवन पहुंचकर संपन्न हुई, जहां सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। संत नामदेव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल एकादशी वर्ष 1270 में महाराष्ट्र के सातारा जिले के नरमी बामनी गांव में हुआ था। उनके पिता दामाद शेट्टी और माता गोणाई देवी भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। संत नामदेव को संत काव्य परंपरा का महान कवि और भक्ति आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। कहा जाता है कि वे भक्त कबीर से भी 130 वर्ष पूर्व जन्मे थे। उनके जीवन से प्रेरित होकर समाज ने कार्यक्रम के दौरान एकता, भक्ति और मानव सेवा के संदेश को पुनः दोहराया। आज देवउठनी एकादशी के अवसर पर हमारे आराध्य, हमारे समाज के गुरुदेव, आदरणीय परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज की जयंती होती है। इस अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री नामदेव समाज विकास परिषद द्वारा 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ
पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान माँ गायत्री की पूजा की गई, संत शिवण नामदेव जी महाराज की आरती, हवन इत्यादि कार्य किया गया। उसके पश्चात समाज के सभी लोगों के द्वारा कलश यात्रा के रूप में हमारे जो गोणपारा स्थित नामदेव जी के मंदिर है वहाँ जाकर पूजा अर्चना की गई। नामदेव समाज विकास परिषद के हर साल की तरह इस 755 जयंती मनाई जा रही है, जिसमें समाज के भारी संख्या में उपस्थित होकर यज्ञ का आनंद उठाए और एवं परिवार सहित आकर इस यज्ञ में पूर्ण आहुति किए हैं और समाज की प्रगति हो, घर परिवार सब संपन्न हो, इन्हीं कामनाओं के साथ ये यज्ञ कराया। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।